श्री गणेशाय नमः। देवठान आज 81 भी है, देवठान भी है और आप सबको हैप्पी नवंबर भी है। तो सभी की शुभकामनाएं और बधाइयों के साथ आज हम साइंस का एक बेहतरीन टॉपिक, केमिस्ट्री का एक बेहतरीन टॉपिक अगेन लेके आए हैं। उससे पहले हमने एसिड बेस साल्ट के इंट्रोडक्शन को पहली वीडियो में जाना था, तो आज हम क्लास 2 को लेके आए हैं। क्लास 2 में आज हम बात करेंगे कि आखिर हमें क्या क्या पढ़ना है। पहले तो ये समझेंगे, फिर उसमें से एक टॉपिक चुनेंगे और फिर उस पर कंटेंट को कंप्लीट करेंगे। तो कौन कौन रेडी हैं? कौन कौन रेडी हैं? आर यू रेडी? या सुनो भाई, खुल के पढ़ो ऑनलाइन ऑफलाइन। और हाँ, एक बात और, मैंने डेट शीट डाल दी है, तो सबको ऑल दी बेस्ट करते हैं एनर्जेटिक तरीके से। ये मैं प्रॉमिस करता हूँ कि डेट शीट मैंने डाल दी है। 12th एंड 10th वालों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम केवल बोर्ड एग्ज़ाम पे फोकस नहीं कर रहे, हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पर भी फोकस कर रहे हैं। और ऐसे भी नहीं है कि हम केवल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पे फोकस कर रहे हैं, हम बोर्ड एग्ज़ाम पे भी फोकस कर रहे हैं। तो कहने का मतलब, अगर एक वीडियो देख लेते हो तो दोनों बातें क्लियर हो जाएंगी। बट बोर्ड एग्ज़ाम वाले बिल्कुल चिंता ना करें, मैं साथ के साथ इंपॉर्टेंट लिखता रहूँगा आपको कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। तो वो इंपॉर्टेंट टॉपिक आप देख लेंगे, 101% पेपर में ही आ जाएगा। और बताओ, तो डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, पेपर लीक कर देंगे। बट पेपर लीक का एक तरीका होता है, वो बताऊँगा क्या तरीका है, वो बता देंगे हम आपको। आप मेहनत तो करो, सब कुछ कराएंगे। तो एसिड बेस साल्ट का इंट्रोडक्शन ऑलरेडी हमने पढ़ा था, एसिड क्या है, कैसे है। आज हम बेस को भी समझेंगे, बेस के इंट्रोडक्शन को भी समझेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे, केमिकल फॉर्मूलेज भी देखेंगे। टेस्ट में हमने टॉपिक ऑलरेडी पढ़ लिया है। इंडिकेटर को हमने शॉर्टकट में ख़त्म किया था कि लिटमस क्या है, हल्दी टर्मरिक क्या है, बट फिनोल्फ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज भी हमें पढ़ना था। आरएनएस को भी अच्छे से पढ़ लिया था। पहली वीडियो बहुत देखनी जरूरी है, बच्चे कुछ अभी नए नए हैं, जुड़ रहे हैं, तो उन्हें नहीं पता आरएनएस, तो उस टॉपिक पे वहाँ पे पहली वीडियो में वो देख सकते हैं। तो वो भी कंप्लीट हो गया। पीएच स्केल एक नया टॉपिक हो सकता है, पीएच पीओएच। उसके बाद न्यूमेरिकल्स भी कुछ हैं 2-4, और एसिड बेस से जुड़े हुई प्रॉपर्टीज एंड एसिड बेस के यूजेस, ये सब हम करने वाले हैं। और यही सारे काम हम साल्ट में करने वाले हैं। किस में करने वाले हैं? तो एसिड बेस साल्ट में अगर हम ये सब कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम कुछ भी नहीं है, ऐसे कर दोगे। जब कंपटीशन ही उड़ जाएगा तो बोर्ड क्या चीज़ है, ऐसे हो जाएगा। तो चिंता मत करो, बोर्ड एग्जाम की गारंटी मैं लेता हूं, तो मेरे साथ पढ़ो बस। चलो तो फिर शुरू हो जाओ। नोटबुक ले लो, ये हमारी शर्त थी। नोटबुक ले लो, ये हमारी शर्त थी। और आज हम क्या करने वाले हैं कि सर, हम एसिड बेस के, एसिड का इंट्रोडक्शन हो गया था, बेस का इंट्रोडक्शन, और ये हम इन सारे टॉपिक में एक टॉपिक उठा लेते हैं, उसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो फर्स्ट टॉपिक को हम ले लेते हैं, जो कि हमारा साफ साफ हमें दिख रहा है कि हमें पहले इंट्रोडक्शन समझना है एसिड बेस का। साल्ट को हम बाद में पढ़ेंगे। बेस का इंट्रोडक्शन लेके, एसिड का इंट्रोडक्शन ऑलरेडी हो चुका है, बेस का इंट्रोडक्शन लेके उसकी थोड़े से नेम, फॉर्मूलेज, क्लासिफिकेशन, इन सब को लेके चलेंगे एसिड बेस को। साल्ट को हम क्या कहाँ पढ़ेंगे? बाद में। जब ये सारे टॉपिक हो जाएंगे तो साल्ट को इनके बाद लेके चलेंगे। तो पहले हम किसको कंप्लीट करना चाहते हैं अमर सिंह? एसिड बेस को। ओके, चलिए शुरू हो जाइए एनर्जेटिक तरीके से। मेरा इंट्रोडक्शन थोड़ा टाइम लगाता है, बट उसमें बहुत गहराई छुपी होती है। चलिए, तो घबराइए मत, जल्दी से आ जाइए। हेडिंग डाल दीजिए मेरे साथ, नोटबुक लेके चलिए, हेडिंग डालिए सारे बच्चे मेरे साथ। बेस के इंट्रोडक्शन को लेके चलेंगे, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। बेटा, बेस जो है ये शॉर्टकट वाला वर्ड है। सबसे पहले तो इसे समझो, व्हाट इज बेस। जैसे मैंने एसिड का नाम बताया था कि एसिड का नाम कहाँ से आया था, ऐसे बेस कहाँ से आया है, पहले उसको समझते हैं, फिर व्हाट इज बेस वहीं से निकल के आ जाएगा। पहली बात तो, जो बेस वर्ड है उसका असलियत में नाम बेस नहीं है, उसका असलियत में नाम है एल्कली। क्या है? अल्कली या एल्कली, जिसको हिंदी में क्षार के नाम से हम जानते हैं। क्षार, हिंदी वाले इसको क्षार बोलते हैं, छाछ नहीं, क्षार। चलो मैं हिंदी में भी लिख देता हूं। तो एल्कली, सबसे पहले हमें एल्कली को ही समझना है।
एल्कली समझ में आ गया तो उसी के अंदर ये एल्कली ही तो बेस है, उसी के अंदर सारे टॉपिक आ जाएंगे और एक बार में बेस क्लियर हो जाएगा। तो बेटा एल्कली क्या है, क्षार क्या है? एल्कली वर्ड एक अरबी शब्द से निकल के आया है। कौन से शब्द से? अरबी लैंग्वेज भी होती है, जैसे अपनी लैंग्वेज है ऐसी अरबी लैंग्वेज थी। उसमें कौन सा वर्ड था एसिड में? लैटिन लैंग्वेज, लैटिन शब्द था। यहां पर अरबी शब्द है अल्किली, ALQILI, अल्किली। ये एल्केली है, एल्केली, ये अल्कली। ठीक है, मैं हिंदी में एक बार लिख देता हूं, आपको पता लग जाएगा अंतर क्या है दोनों का। लिख दूं क्या? ये है वो अल्कली, थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं। अल्कली, ठीक है, अल्कली। यहां से एल्केली वर्ड निकल के आया है, तो इसके अंदर से ही आया है वो वर्ड जिसका नाम है अल्कली। पहली बात तो एक समझ में आया, ये कहाँ का वर्ड है कि सर ये अरबी शब्द है, अरबी वर्ड है, ये अरबी वर्ड है, वहां से निकल के आया है। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बताइए सर हमें। बिल्कुल बताऊंगा इसका मतलब। इस अल्कली वर्ड का मतलब है, इसका मीन्स है जो समुद्र के आसपास, जो सी के आसपास जो पौधे होते हैं ना, उस पौधे की जो राख होती है, ऐश, क्या उसको बोलते हैं? एशिश ऑफ सीविड, एशिश ऑफ सीविड। डिटेल में पढ़ा रहा हूं भाई साहब, मैं क्या बोल रहा हूं, बोर्ड एग्जाम कुछ भी नहीं है, कंपटीशन भी कराएंगे। जिस टाइम डेट शीट आ गई है कोई बात नहीं, साइंस की गारंटी मैं ले रहा हूँ, ये टॉपिक कहीं नहीं जा रहा। केमिस्ट्री में आने वाला है एसिड बेस, जो जो इंपॉर्टेंट होगा मैं उस पर इंपॉर्टेंट लगा दूंगा, उसको अच्छे से कर लेना। एशिश ऑफ सीविड, समुद्र के आसपास के जो पौधे होते हैं मेरे प्यारे, उनको जब हम उनकी राख को लेते हैं तो वो राख ही अल्कली कहलाती है, और वही है अल्कली। उसी को हम राख को सोडा ऐश को भी के नाम से भी हम इसको जानते हैं, लेकिन एंशिएंट टाइम में उसको हम सोडा ऐश के नाम से जानते थे, आज के टाइम में नहीं जानते। कौन सा ऐश? सोडा ऐश। ऐश मतलब सोडे वाली राख, सुना होगा राख, है ना। आज भी हम चूल्हे पे, अब ठंड आ रही है हमारी तो हम खाना खाएंगे, बहुत से लोग चूल्हे का खाना खाते हैं, तो वहाँ पे हम लकड़ी या किसी चीज़ को जलाते हैं, जैसे कि उपलों को जलाते हैं, लकड़ी को जलाते हैं, या फिर और भी फ्यूल्स, जो भी ईंधन को हम जलाते हैं तो उससे राख बचती है हमारी। ऐसे ही जो सीवीड है, वहाँ से जो राख आती है, उस राख को हम अल्कली के नाम से जानते हैं। या सुनो, कुछ आ रहा है समझ में? चीज़ों को तसल्ली से समझो, पढ़ने वाले बच्चे इस बात को समझेंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये एंशिएंट टाइम की बात है बेटा। एक्चुअली में सीविड के आसपास ना दलदल होती थी, यस, और वहाँ पे जो पेड़ पौधे आते थे वो जब जलते थे और उनको जलाकर उनको बर्न करके क्या बनाया जाता था? ऐश बनाया जाता था, जिसको सोडा ऐश के नाम से, सोडा ऐश के नाम से जानते थे। और इसी सोडा ऐश से हम साबुन बनाते थे, सोप बनाते थे। क्या बनाते थे? सोप, साबुन। किस किस की कहानी समझ में आई? कहानी समझ में आ रही है? सुनो, यस सर। मैं केवल स्कूल के लिए नहीं चल रहा हूं, बट मैं स्कूल वालों से ये गारंटी देना चाहता हूं बोर्ड एग्जाम से कि इससे बाहर नहीं आने वाला। तसल्ली से पढ़ते रहो, ये कोई वन शॉट नहीं है, ये कोई वन शॉट नहीं है, ये पूरी प्लेलिस्ट दे रहा हूं मैं आपको। एक वीडियो, दूसरी वीडियो, तीसरी वीडियो, चौथी वीडियो, पांचवी वीडियो, सारी देख लो। ये थोड़ी नहीं 4 दिन बाद एग्जाम है, नो, अभी हमारे पास बहुत समय है। पूरा नवंबर है, पूरा दिसंबर है, पूरा जनवरी है, फरवरी में हमारे एग्जाम है, तो हमारे पास पूरे 3 से लेके 3.25 महीना है, क्योंकि फरवरी में भी 17 फरवरी से एग्जाम है, और पहला पेपर किसका है? मैथमेटिक्स का। तो डरना नहीं है, अभी हमारे पास बहुत दिन है। 100 दिन लेके चलो, 100 दिन है अभी। कितने दिन है? 100 दिन लेके चलो कि 100 days यू हैव। और 100 दिन में तो पूरे झंडे काट दोगे तुम,
भारत माता की जय कर दोगे। तो सोडा ऐश, सोप, साबुन। चलिए, तो साबुन बनाया आपने किससे? सोडे वाली राख से। यस, सोडा ऐश। अब जब उस साबुन को टेस्ट करके देखा तो वो कड़वा कड़वा आया। कैसा आया? जी हाँ, कड़वा कड़वा आया। वो कैसा आया? बिटर बिटर। कैसा आया? बिटर उसका टेस्ट आया। उसका टेस्ट आया बिटर वाला, कड़वा वाला। जैसे काढ़ा पीते हो, नीम प्लस करेले का कड़वा इक्वल टू, मतलब काढ़ा इक्वल टू कड़वा, तो ऐसे ही बिटर टेस्ट आता है। किसका? हमारे साबुन का। क्योंकि वो साबुन किससे बनता है? राख से। किसकी राख? सोडे वाली राख। वो कहाँ से आई? समुद्र और समुद्र के आसपास के जो हमारे दलदल वाली जगह थी, उसके पौधे को जलाकर वो राख बनाई गई, सोडा ऐश, वहां से साबुन आया और वो टेस्ट में कड़वा हुआ। या सुनो, देख लो, यही बेस है। अभी बताऊंगा, यही बेस चल रहा है, ये बेस ही है, बस इसका नाम बाद में चेंज होगा और वो बेस निकल के शॉर्ट में आ जाएगा। एल्कली ही बेस है, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो आई यहां तक की कहानी समझ में? मेरे प्यारे, अब यहां पे टेस्ट में आपको पता लग गया कि जब भी टेस्ट कड़वा होगा तो वो क्या होगा? कि सर वो एल्कली होगा, जिसको बेस बोलते हो। हालांकि मैं आगे भी बताऊंगा, टेस्ट वेस्ट सब बताऊंगा, अभी मैं सिर्फ इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? अच्छा, तुम अब खुद बताओ कि जो साबुन होता है, तुम डेली इस्तेमाल साबुन करते हो, कभी चेक कराया तुमने खा के? कभी कभी गलती चला जाता है, तो आप देखते हो कड़वा कड़वा लग रहा है ना? कड़वा कड़वा लग रहा है। ऐसा तो है नहीं कि वो तो कोई आंवले का टेस्ट आएगा उसमें, खट्टा खट्टा, संतरे का कुछ आ रहा है, मौसमी का आ रहा है, या फिर ये कच्चा मैंगो का आ रहा है, ऐसा तो ना हो रहा। उसमें तो कड़वा आता है मेरे प्यारे। और तुमने देखा होगा कि कपड़े भी हम साफ करते हैं साबुन से, तो अचानक साबुन फिसल भी जाता है, इधर उधर चला जाता है। तो इसका मतलब साबुन जो है वो कैसा होता है? वो सोपी होता है, सोपी, सोपी इन टच, सोपी, फिसलने वाला होता है, शाइनी होता है, चिकना होता है, रिफ्लेक्ट करता है ना? तो आप इस बात को भी लिखेंगे कि जो साबुन है, जो सोप है, वो टेस्ट में तो कड़वा है, बट टची टची कैसा है? चिकना टाइप है, शाइनी है, सोपी है। कैसा है? सोपी इन टच, सोपी इन टच। डिटेल में पढ़ा रहा हूं, समझते रहना मेरे प्यारे। सोपी इन टच। अब जिसने बच्चे ने कभी पता ही नहीं है उसको और वो टेस्ट करना चाह रहा है, तो वो कड़वा लगेगा। जो छू के भाग रहा है वो सोपी इन टच फिसलेगा, तो वो क्लियरली बोल देंगे बेस है। लेकिन कई दफ़ा मतलब वो एल्कली है, फिर वो क्या है? एल्कली है। पता नहीं है वो कौन है, बट तुम साइंस के बच्चे हो, समझ जाना कि वो कि एल्कली है। लेकिन फिर भी प्रैक्टिकल तरीके से कैसे पता लगेगा कि ये एल्कली है? मतलब टेस्ट के अलावा कोई और तरीका है? सोपी इन टच के अलावा कोई और तरीका है जिससे हमें ये पता लगे कि यहाँ पर एल्कली है? बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है तरीका। वो है लिटमस पेपर। वो मैं इंडिकेटर का वीडियो लेके आऊँगा, तब मैं बता दूंगा, शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। मैंने क्या आपको बताया था? कोई इंडिकेटर, लिटमस पेपर? जल्दी बोलो। यस। एक पेपर होता है जिसका नाम लिटमस पेपर होता है, ऑलरेडी हम इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, उसके लिए आप वीडियो देख सकते हैं। तो एक पेपर है, लिटमस पेपर है। उस लिटमस पेपर को अगर आप उस लिटमस पेपर को या तो साबुन के लिक्विड में डुबा दो, या लिटमस पेपर के ऊपर साबुन का लिक्विड डाल दो। जब वो लिक्विड की कुछ बूंदें, कुछ ड्रॉप्स जब लिटमस पेपर पे जाएंगी, तो पहली बात तो लिटमस पेपर दो टाइप का होता है, ब्लू एंड रेड। ये बात ऑलरेडी बता चुके हैं। तो ब्लू वाले लिटमस पेपर और रेड वाले लिटमस पेपर में अंतर होता है। दो तरह के लिटमस पेपर हमने बताए थे आपको। तो अगर वो ब्लू वाले लिटमस पेपर पे जाएगा तो वो क्या कर देगा? ब्लू को ब्लू ही रहने देगा। अगर सर आपने एसिड में बताया था कि ब्लू का रेड हो जाता है,
ब्लू कलर रेड कलर में चेंज हो जाता है अगर एसिड डाल रहे हो, बट अगर ब्लू ब्लू ही रहे तो इसका मतलब ब्लू का रेड नहीं हुआ, तो इसका मतलब वो एसिड नहीं है, इसका मतलब वो कौन है, एल्कली है, या फिर वो बेस है, उसका दूसरा नाम बेस था। दूसरा क्या है कि अगर उल्टा हो जाए, एसिड में ब्लू से रेड और बेस में रेड से ब्लू, रेड से अगर ब्लू हो जाए, रेड कन्वर्ट इनटू ब्लू, तो आप बता देंगे कि वो मैंने जो लिक्विड डाला है, चाहे वो सोप हो, चाहे वो शैम्पू का कुछ ऐसा आइटम हो, कुछ ऐसा आइटम, तो उस आइटम में एल्कली है, उस आइटम में बेस है। बिकॉज ऑफ दैट लिटमस पेपर पे मैंने टेस्ट कर लिया है, टेस्ट जिसे बोलते हैं, टेस्ट तो ये होता है जी वाला, टेस्ट कर लिया है, तो टेस्ट करा तो कड़वा आया, टेस्ट करा तो रेड चेंज हो गया ब्लू में, लिटमस पेपर, दैट इज कॉल्ड एल्कली। शिवम आपके समझ में आया? नहीं आया? क्लियर आया मेरे प्यारे? देख इतना क्लियर आया कि हमसे हमारा पेन भी दूर जा रहा है। तो लिटमस पेपर का कंसेप्ट एक तो ये क्लियर हुआ। बेटा ब्लू ब्लू ही रहेगा तो भी एल्कली, तो भी बेस, और रेड ब्लू हो गया तो भी बेस। एल्कली क्या होता है, बेस क्या होता है, क्षार क्या होता है, सब एक ही बात है, सब एक ही बात है। एल्कली वर्ड जो निकल के आया था वो आया था हमारे अरबी वर्ड से, यस और नो? तो ये सब एक ही पॉइंट है, सब एक पॉइंट है। और अब कैसे डेफिनेशन तो बिना रटे तुम भी बना सकते हो। कहते टेस्ट में कैसा हो गया सर, बिटर हो गया सर, सोपी इन टच, एंड सर टर्न्स रेड इन लिटमस पेपर इनटू ब्लू लिटमस पेपर। बात करता हूं, इज कॉल्ड बेस, इज कॉल्ड अल्कली। और भी बातें बता सकते हो। चलिए और भी बातें एक बार देख लेते हैं। कंप्यूटर जी क्या ये क्लियर दिख पा रहा है? एक बार फोकस कर दे। उस दिन भी आप बोल रहे थे क्लियर दिख रहा है, बट ऑनलाइन वाले बच्चों को प्रॉब्लम हो रही थी। एक बार ध्यान से देखिए कि एक एक वर्ड भी अच्छे से दिख पा रहा है, नहीं दिख पा रहा है। अगर नहीं दिख पा रहा है तो हमारे बच्चों को नुकसान हो जाएगा। तो बेटा एक बार अच्छे से डेफिनेशन देख लो बेटा, एक बार और देख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो मैं इधर ले लेता हूँ, बच्चों को इधर ले लेता हूँ। आइए बेटा, और फिर मुझे आप क्वेश्चनों के आंसर देंगे। ए बेस ऑल्सो नोन एज एन एल्कली, यस और नो? आगे ना वही कहानी, एल्कली कोई पढ़ता ही नहीं है, बेस भाई बेस 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 पढ़ता रहता है। एल्कली कोई पढ़ता है? तुम बताओ, एल्कली सुनते हो तुम? मोस्ट ऑफ द नहीं सुनते हो। बेस बेस एसिड बेस साल्ट, एसिड एल्कली साल्ट भी हो सकता था, अच्छी बात है, लेकिन हम बेस बेस बेस, बस चैप्टर का नाम हमें याद है, अंदर डीपली हमें जाना पड़ेगा बेटा। क्वेश्चन कहीं से बन सकते हैं। अभी क्वेश्चन दूंगा तुम्हें जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए। ए बेस ऑल्सो नोन एज एन एल्कली, बिल्कुल सही बात है। और वो कैसा होता है मेरे भाई? वो एक और डीपली बात है कि जहां पर OH माइनस आयन निकल जाए, भाई वो आरएनएस की बात आ गई ना। फिर वो आरएनएस कॉन्सेप्ट में हमने, अगर आपने वीडियो नहीं देखी हो तो सबसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि एक बार एसिड बेस साल्ट की इंट्रोडक्शन की क्लास नंबर 1 लेक्चर नंबर 1 देख ले एक बार उस वीडियो को। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था आरएनएस, उन्होंने एक बात बोली थी कि अगर टेस्ट में बिटर है, रेड ब्लू में कन्वर्ट हो जाए, बहुत अच्छी बात है, बट अगर एक्वस सॉल्यूशन है, कैसा सॉल्यूशन है? एक्वस सॉल्यूशन है, और वो एक्वस सॉल्यूशन एल्कली है, तो वो OH माइनस जरूर निकालेगा। क्या निकालेगा? OH माइनस जरूर निकालेगा। OH माइनस मतलब हाइड्रो ऑक्साइड आयन जरूर निकालेगा, या सुनो? ये बात किन्होंने बताई? ये बात आरएनएस ने बताई। आरएनएस ने इस बात को अच्छे से डिफाइन किया। अगेन समझेंगे इस बात को। एक साइंटिस्ट थे आरएनएस, ऑलरेडी बता चुके हैं। उन्होंने ही बोला था कि OH माइनस अर्थात हाइड्रोक्साइड आयन अगर निकल रहा है तो वो एल्केलाइज है। एल्केलाइज रिलीज हाइड्रोक्साइड आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। भाई साहब सॉल्यूशन एक्वस भी होना चाहिए,
सर एक्वा सॉल्यूशन क्या होता है? अरे एक्वा सॉल्यूशन लिक्विड में फॉर्म में जो आप बनाते हो वो एक्वा सॉल्यूशन होता है, ना कि कोई पाउडर। पाउडर में नहीं देखना है, एक्वा सॉल्यूशन के अंदर चीज़ें निकलेंगी, तब जाके हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट, क्या कह सकते हैं कि बेटा वो क्या होगा? एल्केलाइज होगा, वो बेस होगा। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, बेसिस हैव ए सिपेरी फील, कैन टेस्ट बिटर, रेड लिटमस पेपर चेंज होता था ब्लू में, स्लिप करता है। कैसे करता है? स्लिप करता है। जो मैंने बताया था कि सॉपी इन टच, तो स्लिप करेगा, फिसलेगा। और उसके कुछ एग्जाम्पल हैं जो आपकी आंखों में कभी आए नहीं और वो सीखने जरूरी है, और वो उसके लिए मैं एक लिस्ट भी दे दूंगा। क्या एग्जाम्पल है सर? एक बार एग्जाम्पल देख लेते हैं, कॉमन एग्जाम्पल, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात करी थी कि एल्कली किससे बना था? जब उसकी राख से बना था, और उस राख में क्या था झलक? सोडा ऐश। तो सोडा मतलब सोडियम, ऐसे आप समझ सकते हो कि सोडियम आ रहा है उसमें, सोडियम। तो सोडियम, और सोडियम में क्या होगा? OH। OH मीन्स हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड फॉर्मूले की अलग से लिस्ट लेके आ जाओ आप, अगर कहें तो अलग से लिस्ट आ जाए फॉर्मूले की, आप कहें तो पूरा अच्छे से पूरा अलग से ले आए फॉर्मूले वार्मूले सब कुछ। ठीक है, अभी ऐसे ही समझो। चलिए, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक कॉमन एग्जांपल है फॉर बेस, फॉर एल्कली, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है कि हाइड्रोक्साइड आयन यहां पर दिख रहा है। हाइड्रोक्साइड आयन जहां भी आपको दिखेगा लाइफ में, लाइफ की बात करो पूरी में, तो वो मेरे प्यारे क्या होगा? वो मेरे प्यारे बेस एल्कली होगा, यस और नो? इसी तरह से एक और एग्जांपल हमारे पास है, पोटेशियम। बेटा जो तुम नमक खाते हो ना, उसमें सोडियम होता है। घर में नमक खाते हो, यस और नो? मोस्ट ऑफ द केसेस उसमें सोडियम होता है, और वो फायदा भी करता है और नुकसान भी करता है। इसलिए आपको सोडियम को थोड़ा स्किप करना चाहिए अपने घरों में, और पोटेशियम को खाना चाहिए। पोटेशियम वाले नमक को खाओ, वो हम साल्ट में पढ़ेंगे। किस में पढ़ेंगे? बट अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? एल्कली, बेस। तो पोटेशियम वाला हाइड्रोक्साइड, जहां जहां पोटेशियम है उस हाइड्रोक्साइड को बेटा हम लेंगे, पोटेशियम वाले को लेंगे। चलिए ले लेते हैं पोटेशियम वाले को। पोटेशियम फायदा करता है बॉडी के लिए। पोटेशियम हमारे, जैसे कि मैंने बताया, कहाँ मिलता है मेरे प्यारे? जो हम खाते हैं ना, पत्थर वाला नमक, उसे पीस के खाते हैं, सेंधा नमक खाते हैं, पत्थर वाला नमक खाते हैं, तो उसके अंदर पोटेशियम आपको मिलता है, और वो बॉडी को फ़ायदा भी करता है। तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि मोस्ट ऑफ, वैसे तो डॉक्टर की सलाह लें, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, बट बॉडी में डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी को सोच समझ के खाना चाहिए। एक आध दिन चल जाता है, बट रोज़ आप खा रहे हो सोडियम, तो फिर आपको बीमारी भी होगी। सोडियम क्लोराइड आप खाते हो, नमक खाते हो, कॉमन साल्ट जिसे बोलते हैं, साल्ट में पढ़ेंगे, बट वो बीमारी करेगा, आगे जाके बहुत सारी डिजीज़ आती हैं। इसलिए पोटेशियम वाले को ज़्यादा यूज़ करें, पोटेशियम नमक को ज़्यादा यूज़ करें। लेकिन ये नमक नहीं है, ये है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम KOH माइनस, नहीं OH माइनस नहीं, OH माइनस इसमें अलग है, OH माइनस इसमें अलग है। फिलहाल ये KOH है, फिलहाल ये, और इसके अंदर से क्या निकला? OH माइनस। किस में? एक्वस सॉल्यूशन में। और अगर OH माइनस है इसके अंदर, तो मैंने क्या बोला था? OH माइनस देखते ही दुनिया में हमेशा क्या होगा? एल्कली होगा, बेस होगा, यस और नो? जी हाँ, वो एल्कली होगा, बेस होगा, लो भाई, हूटर बच चुका है कि जी एल्कली और बेस हमारे समझ में आ गया है, तो हमने हूटर बजवा दिया है इसी बात पे कि हमारे बेस समझ में आ गया है। आप कहो तो आपके लिए कुछ और बजवा देंगे, बस आप पढ़ते रहो, डोंट वरी।
बेसिस आर यूज इन वेरियस एप्लीकेशन सच एज क्लीनिंग एजेंट एट इन केमिकल रिएक्शन टू न्यूट्रलाइज एसिड। लो भाई एक बार और हुटर को सुन लेते हैं, बड़ी गहरी बात पे हुटर चल गया है। क्या गहरी बात थी? गहरी बात ये है कि बेसिस समझ में आ गया है जी, ज़्यादा मत पढ़ाओ। नहीं मैं तो ज़्यादा पढ़ाऊँगा, मैं तो और डिटेल में पढ़ाऊँगा। बेसिस आर यूज इन वेरियस एप्लीकेशन सच एज क्लीनिंग एजेंट। भैया क्लीनिंग एजेंट के तौर पे भी काम करता है। भैया तुम अपने चेहरे को चमकाते रहते हो, साबुन रगड़ते रहते हो, यस और नो? यस सर। चेहरा चमके अंदर से क्लीन नहीं करेंगे, बाहर से क्लीन कर देंगे, उससे हमारा फोटो शोटो इधर उधर एक्सचेंज हो जाएगा। उसके बाद दूल्हे का चेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का दिल दीवाना लगता है, और दूल्हे का भी गार्डन दिल होता है। तो वो चीज़ भी दोनों तरफ से होती है, तो वो भी चमका रहा है और वो भी चमका रही है, तो ऐसे रगड़ते रहते हैं। उसमें मैंने हल्दी को बताया था, काफ़ी हल्दी का प्रयोग किया था पहली वीडियो में। यहाँ मैं साबुन को बार बार, सॉप को बार बार, या फिर कुछ ऐसे आइटम जिनमें क्या है, बेस है, एल्कली है, क्लीनिंग एजेंट का काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? ये हम यूज में भी बताएंगे, ये यूज है जो हम इसके लिए अलग टॉपिक लेके आएंगे। टेंशन मतलब पूरा क्लीन करा देंगे। इन केमिकल रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन, भैया न्यूट्रलाइजेशन कर देगा, पूरा न्यूट्रल कर देगा, ना एसिड छोड़ेगा ना बेस छोड़ेगा, पूरा क्लीन कर देगा बढ़िया से। सारा टॉपिक क्लियर है या सुनो? चलो तो मुझे क्वेश्चन के आंसर तो तुम ही दोगे, क्वेश्चन के आंसर तुम दोगे। बट अभी कुछ टॉपिक रह गए हैं, ये नहीं कि टॉपिक खत्म हो गए। तो मैं क्वेश्चन एक बीच में ले लेता हूं, फिर टॉपिक पढ़ाता हूं, फिर क्वेश्चन पूछूंगा। चलिए आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस अल्कलाइज। भैया क्या है प्रॉपर्टी? श्रॉपर्टी। भैया प्रॉपर्टी तो बहुत है, 950 बीघे जमीन है। कितने बीघे जमीन है जी? 950। मुआवजे में और जा रही है। अच्छा भाई मुआवजे में 950, तो भाई तुम तो अंबानी के बाद तुम्हारा नंबर है फिर तो। हाँ जी तुम बड़े प्रॉपर्टी वाले हो, क्योंकि तुम पढ़ाई करते हो, साइंटिफिक बच्चे हो, और तुम्हें बोर्ड एग्जाम में टॉप करना है, और तुम टॉप करोगे तो वही तुम्हारी प्रॉपर्टी है। तुम पास नहीं खास बनो तो वही तुम्हारी प्रॉपर्टी है। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है? बेसिस की प्रॉपर्टी क्या है? बेसिस की प्रॉपर्टी क्या है मेरे प्यारे? पहला, रेड से ब्लू, टेस्ट स्वीट स्वीट, या फील रफ रफ। रफ करता है फील, स्वाद में कैसा लगता है? कड़वा लगे या मीठा लगे? मीठा लगे। कौन? रसगुल्ला सफेद वाला या काला? सफेद तो छेना हो, काला वाला पसंद है तेरे को? अब बता तो दे, आज ही मंगा देंगे। हमारे पास तो फेमस है एक, वर्ल्ड फेमस रॉयल, वहां से मंगा दें। बता दो ए मेरे प्यारे। भैया बेस कब से मीठा होने लगा? बेस नहीं, बेस कैसा होता है? कड़वा होता है। ऑप्शन में कड़वा है, नो मीठा मीठा है, तो ये वाला ऑप्शन गलत। क्या वो रफ है? साबुन रफ है, फिसलता है ना, तो रफ भी नहीं है, कैंसिल कर भाई। पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, या सुनो? चल भाई पहले ऑप्शन पे ला दे। एक्सप्लेनेशन क्लियर है कि भाई रेड से ब्लू हो जाता है, ये कॉमन मेथड है, और लेबोरेटरी मेथड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? कौन सा मेथड बोलते हैं? लेबोरेटरी मेथड, बिकॉज हमारी प्रयोगशाला में इसको हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। हमारे कौन सी प्रयोगशाला में ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं? छोटे बच्चे, हम अपने स्कूल की प्रयोगशाला में इसको हम यूज कर लेते हैं, उसके बाद कॉलेज में कर लेते हैं, उसके बाद कॉलेज से आगे निकलते हैं तो एक्सपेरिमेंट तरीके से हम चीज़ों को अपनी कंपनियों में भी देखते हैं, फैक्ट्रियों में भी देखते हैं, और अदर जगह पे जहाँ पे बच्चा काम करता है, केमिस्ट की जॉब करते हैं, वहाँ पर भी हम इन चीज़ों का यूज़ करते हैं। बहुत से बच्चे तो अपने घर पे ही लेबोरेटरी बना लेते हैं, उससे बढ़िया केमिस्ट्री तो कुछ है ही ना। अगर जो आपके टीचर आपको, मैं सपोज दैट आपको कुछ सिखा रहा हूँ, और ये साथ के साथ आप रेड से ब्लू कर रहे हो, ब्लू से रेड कर रहे हो, रेड से ब्लू करके आपने बाकायदा देखा, अपने घर पे ही आपने लेबोरेटरी बना ली, उससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं मेरे भाई। साइंटिफिक बच्चे बन गए हो, कभी नहीं भूलने वाले। वो तो आपके ब्रेन में आ गया, वो तो आपके। तो अभी बस ये फील करो कि इमेजिनेशन कर लो और घर पे प्रैक्टिकल कर लो। तो लेबोरेटरी घर पे बना लो अपने, और फील कर लो कि मेरे हाथ में अभी एक क्या है, लिटमस पेपर है, और उसे मैं कर रहा हूं रेड को ब्लू, तो दैट इज कॉल्ड एल्कली, दैट इज कॉल्ड एल्कली
ये एल्कली और बेसिस की प्रॉपर्टी है, एल्कली और बेसिस की प्रॉपर्टी है। क्या ये रेड पेन दिख भी रहा है बच्चों को या नहीं? कमेंट में बता सकते हैं कि अगर उसके अलावा कुछ चाहते हैं तो वो भी प्रेजेंट करेंगे। कोई बच्चा कह रहा है नहीं यार रेड मत दो, हमें कुछ और दो, रेड की वेवलेंथ ज़्यादा होती है, हमें दूर से वो और पास से भी, दूर से भी दिख जाता है, रेड थोड़ा आंखों में हमारी समस्या है, चश्मा लगाना होगा, तो आप कुछ और चेंज करो। बिल्कुल चेंज करेंगे, फरमाइश जैसे आपको हो मेरे आका वो कर लेंगे। चलिए ओके, तो ये सारे टॉपिक में हमने आज क्या सीखा मेरे प्यारे? फाइनली स्ट्रॉन्ग बेस को बिल्कुल फुली तरीके से हमने क्लासिफाई कर दिया है। एक बार झलक दिखा देता हूं कि हमने क्या क्या सीखा। देखो बेस क्या होता है, किससे बनता है, कैसे बनता है, कैसे समुद्र में से आया, कैसे राख निकली, राख से साबुन आया, साबुन में बिटर टेस्ट था, बिटर में सोपी था, ये सब बात आई। उसके बाद हमने देखा कि हमारे लिटमस पेपर से भी हम देख सकते थे कि कैसे उसने रेड से ब्लू करा, जो रेड से ब्लू कर रहा है दैट इज एल्कली, दैट इज क्षार, दैट इज बेस। उसमें हाइड्रोक्साइड आयन होता है, OH माइनस आयन होता है, जैसे कि KOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये बात हम देख सकते हैं। अगर आपको बोर्ड एग्जाम में पास के साथ नहीं खास के साथ आगे बढ़ना है और कंपटीशन को हिलाना है और अपने टारगेट को अचीव करना है तो आपको डिटेल में पढ़ाई करनी होगी, और मैंने डिटेल में पढ़ाने की कोशिश करी और ऐसे ही मिलता रहूंगा। सदा मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, खेलते रहो। इसी के साथ मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम।